मैं जबलपुर से सुषमा जॉनसन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। निश्चित रूप से आज के अध्ययन के लिए हम सभी उत्साहित हैं, क्योंकि आज से नया नियम स्टार्ट होगा। उसकी पहली पुस्तक स्टार्ट होगी मत्ती। और जैसा कि ग्रुप के बिब्लिकल फैसिलिटेटर श्री जॉनसन पॉल द्वारा बाइबल की पुस्तकों को क्रम से विभाजित कर अध्ययन दिया जाता है, इस तारतम्य में 27 पुस्तकों को, नए नियम की 27 पुस्तकों को क्रमशः 5 भागों में विभाजित कर अध्ययन लिया जाएगा जॉनसन पॉल जी के द्वारा, जिसमें पहला है जीवनी अर्थात बायोग्राफिकल बुक्स, जिसमें मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना आते हैं। इसे हम सुसमाचार की पुस्तक भी कहते हैं। और दूसरा है ऐतिहासिक अर्थात हिस्टोरिकल बुक्स, जिसमें एक पुस्तक है प्रेतों के काम। तीसरा है पौलुस के पत्र, जो पौलुस ने पत्र लिखे थे कलीसियाओं के लिए। उनमें 14 पुस्तकें आती हैं, जिसमें रोमियो से इब्रानियों तक। चौथा वर्ग है सामान्य पत्र, जनरल एपिसल, जिसमें 7 किताबें हैं। याकूब, पहला और दूसरा पीटर, फर्स्ट सेकंड थर्ड जॉन और यहूदा। और 5वां और अंतिम भाग है प्रकाशनात्मक पुस्तक, वर्ग है प्रकाशनात्मक पुस्तक, जिसमें प्रकाशित वाक्य आता है। तो यहाँ पर आज इसी क्रम में नए नियम की पहली पुस्तक मत्ती का अध्ययन लिया जाएगा। अब समय होगा श्री जॉनसन पॉल जी का कि वे आज का अध्ययन प्रारंभ करें। आप सभी का इस बाइबल अध्ययन में स्वागत है। आज से जो है नया नियम पर हम अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहली पुस्तक है अपनी मत्ती। तो हमने देखा कि पुराने नियम और नया नियम दोनों के बीच में परमेश्वर ने 400 साल तक किसी भी नबी से बात नहीं किया। तो बाइबल अध्ययन या बाइबल स्टडी और प्रीचिंग, टीचिंग और प्रीचिंग में फर्क है। प्रीचिंग जो है जनरली हम आप चर्चेस में सुनते हैं, जिसमें कि एक आयत को लेके कुछ बाइबल से और कुछ कहानियों के द्वारा उस आयत को समझाया जाता है। ये प्रीचिंग कहलाता है। टीचिंग में यह होता है कि प्योर बाइबल क्या कहती है, कैसे उसका कनेक्शन एक दूसरे से, ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट का कैसे कनेक्शन क्या है और विशेष बातें परमेश्वर की क्या है, इसको हम जो है अध्ययन के रूप में करते हैं। तो प्रीचिंग और टीचिंग में फर्क है। तो अपना जो है ये बाइबल अध्ययन है, बाइबल स्टडी है, ये टीचिंग है। तो इसके अंतर्गत जब नया नियम की पुस्तक हम मत्ती को लेते हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हमको जानना जरूरी हो जाता है, ताकि हम पुराने नियम और नए नियम के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम समझ सकें। तो इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा आपसे बताना चाहूंगा पुराने नियम के विषय में कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुनकर उनके वंशज जो याकूब है, उनके 12 पुत्र इजराइलियों के साथ में वाचा बांधा था। और यह वाचा जो है यह निर्गमन की पुस्तक में 19वें अध्याय में 5 और 6 में पाया जाता है। इजराइलियों से बांधी गई वाचा, मूसा के द्वारा बांधी गई थी वाचा। कुछ एक वाचा जो है अब्राहम से भी बांधी गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुराने नियम में जो है बोला गया है कि वाचाओं का परमेश्वर है, ये वाचाओं को पूरा करता है। नया नियम और पुराना नियम, ये पुरानी वाचा और नई वाचा है। ये नई वाचा जो है वो यीशु मसीह के द्वारा हम मनुष्यों से बांधी गई। पुराने नियम में जो वाचाएं हैं उनको अपने को देखना पड़ेगा कि पुराने नियम में कौन सी वाचाएं हैं और नए नियम में हमारे साथ में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी। तो पुराने नियम में जो वाचा पाई जाती है वो है आदम से स्थापित वाचा, जो कि उत्पत्ति 3:15 और बाकी में पाया जाता है कि जैसे ही मनुष्य ने पाप किया परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा स्थापित की। इसके बाद हम देखते हैं जब जल प्रलय के बाद में जब समस्त पृथ्वी के लोग जो है मारे गए थे, नूह और उसके कुल मिला के 8 प्राणी मात्र पृथ्वी में बचे हुए थे, तब परमेश्वर ने एक वाचा नूह के साथ में बांधी थी। तो पहली वाचा है आदम के साथ में बांधी गई वाचा, दूसरी वाचा है नूह के साथ में बांधी गई वाचा, तीसरी वाचा है अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा, जिसमें बतलाया गया है कि भूमंडल के सारे कुल जो है तेरे कारण आशीषित होंगे। चौथी वाचा है मूसा के द्वारा बांधी गई। अब्राहम के ही वंशज जो है याकूब, इज़हाक हुआ, फिर याकूब हुआ, और याकूब के जो 12 बच्चे हुए और उनको इजराइल नाम दे दिया गया। इस इजराइलियों को जब ये मिस्र देश से बाहर निकल के आ गए थे तब होरे पर्वत पर
परमेश्वर ने आज्ञाएं देने के पहले, अपनी व्यवस्थाओं को देने के पहले इनके साथ में वाचा बांधी थी। तो ये एक प्रमुख वाचा है। और इसके बाद जो है राजा दाऊद के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, ये पुरानी वाचा है, पुराने नियम में पाई जाती है, ये 5 वाचा है। अब जो है नए नियम में आकर यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ में परमेश्वर ने वाचा बांधी, जो कि जैसे यीशु मसीह ने बोला कि ये वाचा का मेरा लहू है, ये वाचा का ही मेरा देह है, ये ब्रेड है। तो ये वाचा लहू के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा भी हमसे नए नियम में वाचा स्थापित की गई। तो एक मुख्य जो वाचा जो मूसा के द्वारा बांधी गई थी, उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। निर्गमन 19 अध्याय का 5 और 6 में वो इस प्रकार पाया जाता है, अब यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, परमेश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा, परमेश्वर ने जो है समस्त पृथ्वी में से एक अब्राहम को चुन लिया था और उसके वंशजों को उसने चुन लिया था। और क्या कहा कि अब यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, समस्त पृथ्वी के लोग मेरे हैं, और लेकिन तुम जो है मेरा निज धन ठहरोगे। तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। तो ये परमेश्वर का जो है मूल उपदेश था अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए। तब इजराइलियों ने कहा था कि हाँ ठीक है, हम ये वाचा को मानेंगे। तब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं, नियम, विधियां, धर्मानुष्ठान, चितौनियां, धर्मानुष्ठान वे हैं जो लय व्यवस्था में पाए जाते हैं, और चितौनियां, चेतावनियां, ये सब जो है सामूहिक रूप से व्यवस्था कहा जाता है, अपनी चुनी हुई प्रजा को दिया। अपन सिर्फ 10 कमांडमेंट जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है 10 कमांडमेंट दिया। 10 कमांडमेंट अकेला नहीं, नियम, विधियां, धर्मानुष्ठान, चितौनी, ये सब कुछ जो है इसी को नए नियम में भी व्यवस्था कहा गया। तो व्यवस्था क्या चीज है? ये सारा कुछ मिलाकर व्यवस्था होता है। इसको जो है परमेश्वर ने अपनी चुनी प्रजा इजराइलियों को दिया। किंतु इजराइलियों ने क्या किया कि इन आज्ञाओं को ना मानकर मूर्ति पूजा और व्यभिचार कर वाचा को तोड़ दिया। और वे पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में अपन देखते हैं कि उन्होंने जो है वाचाओं को तोड़ा और वे परमेश्वर के श्राप के अधीन गुलाम हो गए। गुलामी में भी परमेश्वर ने पश्चाताप के कई अवसर दिए उनको, और कहा, जैसे यशायाह में कहा गया है, मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अगा गया हूं। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता, मैं उनको सहते सहते बता गया हूं। ये क्या है कि जो कुछ भी पाप का प्रावधान के लिए परमेश्वर ने एक बलि व्यवस्था दी थी, तो ये लोग जानबूझ के पाप करते और बलि कर देते। तो इसके लिए परमेश्वर ने बोला है कि मैं मेढ़ों और होम बलियों के पाले हुए पशुओं के चर्बी से आगा गया हूं। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों और लहू से प्रसन्न नहीं होता, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूं। लेकिन अब यदि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अरगवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। किंतु इजराइली जो थे वो पाप करते गए, और पहले जो है वो बेबीलोन राजा नबूकदनेस्सर के गुलाम हो गए, और उसके बाद हमने देखा कि फारस देश के गुलाम हो गए, और उसके बाद जो है वो यूनान के गुलाम हो गए, और यीशु मसीह के समय काल में हम जानते हैं कि वे रोमियों के अधीन थे। तो ये है न्यू टेस्टामेंट या यीशु मसीह के आने के पहले की स्थिति। यीशु मसीह के जन्म की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि परमेश्वर ने जो चुनी हुई प्रजा थी उनकी, जिनके साथ उसने वाचा बांधा था, उन्होंने जो है परमेश्वर के नियमों को तोड़ दिया। अब जो है नया नियम, मैं नई वाचा मैं मनुष्यों के साथ में बांधूंगा। पहले वाचा जो थी वो परमेश्वर ने अपनी चुनी प्रजा, एक वंश को लेकर या एक अब्राहम के वंशज को लेकर किया था। लेकिन अब जो वाचा जो परमेश्वर बांधने जा रहे थे यीशु मसीह के द्वारा, उसमें जो है अब्राहम से ही की गई वाचा, जिसमें कि उत्पत्ति 12 अध्याय में बोला गया है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीषित होंगे। तो अब हम जो है ये अन्य जातियों में से हैं। अब जो है नई व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने नई व्यवस्था प्रदान की, और अन्य जातियों को भी परमेश्वर ने अपने राज्य में शामिल किया। तो इसको हम देखते हैं, परमेश्वर ने जो है अंतिम नबी मलाकी के द्वारा चेतावनी देने के बाद में 400 साल तक किसी भी भविष्यवक्ता या नबी के द्वारा अपनी चुनी प्रजा से बात नहीं की। इसके बाद पापों के छुटकारे के लिए
प्रतिज्ञा किए गए मसीहा का जन्म हुआ। इस मसीहा का प्रतिज्ञा किया गया था, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में कई जगह अपन देख सकते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, इस तरह की बहुत सी बात है, जिसके विषय में बाइबल में इसकी पूर्ति के लिए गलातियों 4:4, गलातियों 4 अध्याय उसका 4 वचन, उसमें इस प्रकार बताया गया है कि जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। ये गलातियों 4:4 मैंने पढ़ा। अब इसमें थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि यही है जो कि न्यू टेस्टामेंट का जो जरूरत क्या थी और यीशु मसीह ने क्या काम किए, जो कि अपने को मत्ती में अभी जब हम जाएंगे पुस्तक में तब उसका ये बैकग्राउंड है। ये इसमें लिखा हुआ है जब समय पूरा हुआ। समय कब पूरा हुआ? जब चुनी हुई प्रजा ने पाप कर दिया और वे जो है परमेश्वर के श्राप के अधीन हो गया। अब उनको जो है छुटकारे की आवश्यकता है और परमेश्वर को जो है नई वाचा जो कि यिर्मयाह वगैरह में दिया गया है और उसको जो है पूरा करने का समय आ गया है। अब जो है चुनी हुई प्रजा नहीं, अब जो है भूमंडल के सारे कुल, सब जातियां, जो अन्य जातियां जो इस पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा वाली बातों को पूरा करने के लिए अब समय जो है आ चुका है। तो यह लिखा हुआ है कि जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, पुरुष से नहीं, स्त्री से जन्मा। ये जो स्त्री से जन्म की बात है, ये ईडन गार्डन में ही जब आदम हव्वा ने पाप कर दिया था तभी बोला था कि एक स्त्री के वंश से आएगा और वो शैतान का सिर कुचलेगा। मतलब स्त्री के वंश से मतलब एक कुंवारी गर्भवती होगी, कुंवारी के द्वारा जन्म होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ गलातियों में जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। व्यवस्था के अधीन कौन थे? यहूदी लोग, इजरायली लोग, इनको भी छुड़ा ले और हमको, ध्यान दीजिएगा, हमको ले पालक होने का पद मिले, मतलब वारिस होने का पद हमको भी मिले, जिसके कि हम लायक नहीं थे और जिसके के लिए परमेश्वर की योजना में, पूर्व योजना में यह नहीं था। लेकिन अब्राहम से जो है कह दिया था कि भूमंडल के सारे कुल जो है तेरे कारण आशीषित होंगे। इस वाचा के अंतर्गत जो है हम अन्य जातियों को भी परमेश्वर ने अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश के लिए अवसर दिया। तो ये सब जो होता है वो यीशु मसीह के द्वारा होता है। जो जैसे अभी सुषमा जी ने बतलाया था कि जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये जो है सुसमाचार की पुस्तक है और इस सुसमाचार में जो है यह मेनली यीशु मसीह की जीवनी है, ये बायोग्राफी है। तो इस यीशु मसीह को जो परमेश्वर ने भेजा है, तो यहाँ पर किस वजह से भेजा उसका ये बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा बतला रहा हूँ। इसके बाद जो है हम आप जो है मत्ती पुस्तक में आएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के द्वारा अब्राहम से बांधी गई वाचा की पूर्ति होती है। वह वाचा कौन सी थी? अब्राहम से बांधी गई वाचा, जो कि उत्पत्ति 12 के 2 और 3 में मिलता है। मैं पढ़ देता हूं। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल है अब्राहम। अपन जानते हैं कि जो धार्मिकता भी जो है, धर्मी भी ठहराया गया, जो वह भी जो है अब्राहम से ही आया, जिसके द्वारा हम भी जो है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा जाते हैं। तो अब्राहम के लिए बोला गया कि तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। विशेष बात देखिएगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो ये जो बात है वह बात जो है यीशु मसीह में पूरा होता है। तो जब समय पूरा हुआ का मतलब, जो अपन ने गलातियों 4:4 में देखा, जब समय पूरा हुआ का मतलब निर्धारित समय पर परमेश्वर का मेमना, जो जगत का पाप उठा ले जाता है, बेथलेहम में जन्मा और यरूशलेम के गोलगोता नामक स्थान पर बलिदान हुआ। तो ये बात हुई है जब समय पूरा हुआ। उस क्या हुआ?
कि परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता, ताकि सारे भूमंडल के लोग जो हैं वो आशीषित हो। जैसे यूहन्ना ने भी ये वचन कहा हुआ है, तो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, बेथलेहम में जन्म लिया उसने और यरूशलेम के गोलगोता नामक स्थान पर वो बलिदान हुआ। तो इन बातों को हम मैथ्यू की पुस्तक में देखते हैं। तो नया नियम की जो पुस्तक है 27 पुस्तकों में पहली जो है 4 सुसमाचार की पुस्तक कहलाती है। और सुसमाचार क्यों कहा जाता? क्योंकि इसमें यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान द्वारा पाप से छुटकारे का शुभ संदेश पाया जाता। मैं एक बार और दोहरा देता हूं, इसको अपन सुसमाचार क्या बोलते हैं। इसमें जो है यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान द्वारा पाप से छुटकारे का शुभ संदेश पाया जाता है। इन चारों पुस्तकों में यीशु मसीह की जीवनी है। इसमें इन चारों पुस्तकों में जो सुसमाचार की पुस्तकें हैं, अपन मत्ती अकेले की बात नहीं कर रहे हैं अभी चारों सुसमाचार में, क्योंकि चारों सुसमाचारों में जो है 3 सुसमाचार जो है यूहन्ना को छोड़ के बाकी 3 सुसमाचार जो है उसमें काफी एक रूपता है, लेकिन यूहन्ना में जो है थोड़ी डीप स्टडी और भी है। तो इन चारों पुस्तकों में जो है क्या पाया जाता है? यीशु मसीह की जीवनी पाई जाती है, उनकी शिक्षाएं पाई जाती है। इन सबको अपन अभी देखेंगे मैथ्यू में। और उनके सेवा कार्य पाए जाते हैं, उन्होंने क्या क्या चंगाइयां की वगैरह वगैरह। और अंतिम समयों का घटनाक्रम इसमें मिलता है आपको। और क्रूस पर उसको चढ़ाए जाने का वर्णन और पुनरुत्थान, ये सभी कुछ हमको सुसमाचार की पुस्तक में मिलता है। और यही मत्ती की पुस्तक में भी अपन इसको देखेंगे। तो मत्ती की पुस्तक में विशेषकर यहूदी जाति के लिए ये लिखा गया था, यहूदी जाति के लिए, या अन्य जातियों के लिए नहीं लिखा गया था। ये विशेषकर यहूदी जाति के लिए यह बतलाने के लिए लिखा गया था कि यहूदी धर्म ग्रंथ जो उनके पास जो ओल्ड टेस्टामेंट जिसको बोलते हैं और जिसमें कि मसीहा के विषय में कहा गया था, वो जो है वह यीशु में ही सारे भविष्यवाणियां जो है वो पूरी होती है। और यह बतलाने के लिए मत्ती लिखा गया था कि यीशु ही मसीहा है, जो कि उनके ओल्ड टेस्टामेंट में या उनके धर्म ग्रंथ में वो पाया जाता है। ये बताने के लिए कि यीशु ही वो मसीहा है जो आने वाला था। तो मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार में यीशु की वंशावली पाई जाती है। अब देखिए, अब अपन आते हैं मत्ती के पहले अध्याय में। इसमें देखेंगे एक वंशावली पाई जाती है। इस वंशावली में जो है कुछ खास बात है, तो वो मैं आपको बतला दूंगा। और यही वंशावली, इसी प्रकार की एक वंशावली जो है लूका के 3 अध्याय में भी अपन इसको देखते हैं। मत्ती का जो इसमें दिया हुआ पहले अध्याय में जो यहूदा गोत्र से राजा दाऊद से यीशु मसीह के जन्म को दर्शाता है। यहूदा गोत्र से राजा दाऊद के वंश से और यीशु मसीह को दर्शाता है। ये मेनली माना जाता है कि ये जोसेफ की या यूसुफ की, जो यीशु मसीह के सांसारिक पिता थे, उनकी वंशावली को ये माना जाता है। और जो लूका जो है वह यीशु मसीह की माता मरियम की वंशावली को माना जाता है। और जैसा कि यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी थी कि वह यहूदा के गोत्र से आएगा और वो राजा दाऊद के सिंहासन का वारिस होगा और राजा दाऊद के वंशज से आएगा, इसको वंशावली में रखा गया है। ये वंशावली कैसे आई? ये वंशावली या तो मंदिर वगैरह में जो सिनेगोग था वहां के लेखों से लिया गया है, या फिर ये मौखिक परंपरा, क्योंकि उस समय में यहूदियों में, इजरायलियों में ये प्रचलित था कि कौन किसका वंश है कर, तो वो लोग याद रखते थे। तो उन्हें मौखिक परंपरा से या तो आई हुई है, या फिर जो है मंदिर के कुछ लेख वगैरह जो पुराने हैं जिसमें कि वंशावलियां लिखी रहती थी, उनसे ये आया हुआ। अब मत्ती के बारे में थोड़ा सा, जो इसका लेखक है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि मत्ती जो है एक टैक्स का कलेक्ट करने वाला है, टैक्स कलेक्टर, जिसको कि लेवी या महसूल लेने वाला भी मत्ती की पुस्तक में कहा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार लगभग ये सन 50 के आसपास, यीशु मसीह के जन्म के 50 साल के बाद में यह लिखा गया है। मत्ती में पुराने नियम के लगभग 50 विवरणों का उल्लेख मिलता है, जो कि पुराने नियम में मिलते हैं। वो जो है करीब करीब 50 जो आयतें जो है इसमें दोहराई गई हैं। चारों सुसमाचार में यीशु मसीह के कुल 63 दृष्टांत है। चारों सुसमाचार में दृष्टांत 63 पैराबिल्स है। इसमें मत्ती में 27 दृष्टांत इसमें पाए जाते हैं।
मत्ती की पुस्तक में 27 दृष्टांत है। इसी प्रकार के यीशु मसीह द्वारा किए गए कुल चारों सुसमाचार में 48 आश्चर्य कर्म है, 48 आश्चर्य कर्म है। इसमें जो है मत्ती रचित सुसमाचार में 28 आश्चर्य कर्म यीशु मसीह के पाए जाते हैं। बाकी जो है मरकुस, लूका और यूहन्ना में मिलते हैं। तो कुल जो है 28 आश्चर्य कर्म और दृष्टांत जो है 63 दृष्टांत पाए जाते हैं, जिसमें कि मत्ती में 27 दृष्टांत और 28 आश्चर्य कर्म जो है इसमें पाए जाते हैं। मत्ती की पुस्तक में जो है एक महान, एक हमारे आपके लिए एक आदेश है, बहुत बड़ा आदेश है, जो कि सबसे आखिरी मत्ती की पुस्तक में सबसे आखिरी में दिया गया कि तुम जाओ और सब जाति के लोगों को मेरे शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये मत्ती का थोड़ा सा बैकग्राउंड था और मत्ती के पुस्तक का एक परिचय के जैसा था। अब अपन देखते हैं, आप यदि बाइबल लिए हुए हैं तो मत्ती का पहला अध्याय आप खोल लीजिएगा। इसमें जो वंशावली दी गई है, इसका पहला वचन बोला जा रहा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। मतलब यहाँ पे ये रिलेट किया जा रहा है कि देखिए उत्पत्ति 49 में ये बतला दिया गया था कि यहूदा के गोत्र से एक मसीहा जो आएगा वो यहूदा के गोत्र से आएगा। वो जो है याकूब के आशीर्वाद में, पिछली बार हमने भी लिया है, उत्पत्ति 49 में जब यहूदा को जो आशीर्वाद दिया गया उसमें स्पष्ट बतलाया गया था कि ये जो मसीहा जो आने वाला है वह यहूदा के गोत्र से ही आएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे प्रूफ किया गया है कि अब्राहम की संतान है ये, और यहूदा के बाद में दाऊद की संतान है जो यीशु मसीह का वंशावली है। तो ये जो है हमने अभी बात किया कि ये मेनली यूसुफ के सांसारिक पिता जो है वो यूसुफ की वंशावली है, यूसुफ की वंशावली है। और लूक में जो पाया जाता है, लूका रचित सुसमाचार में जो पाया जाता है वो माता मरियम की वंशावली है। ये दोनों ही जो थे वो यहूदा गोत्र के थे। जोसेफ भी जो थे यहूदा गोत्र के थे और माता मरियम भी जो थी वो भी यहूदा गोत्र की थी, और दोनों ही राजा दाऊद के वंश में से ही थे। लेकिन इसमें फर्क है, तो वो फर्क मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कैसे वो फर्क है। यहाँ पर आप इस वंशावली में देखेंगे, इसमें 4 स्त्रियों का वर्णन है। जनरली जो है यहूदी जाति में या इजरायली जाति में कभी भी वंश जो है वो पुरुष से ही चलाए जाते थे, स्त्रियों से नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला तामार स्त्री थी, तामार का वर्णन पाया जाता है। ये अपना 1 का 3 में तामार पाया जाता है, और दूसरा है राहाब, तीसरी स्त्री है सुलेमान की माता करके लिखा है, तो ये उरिय्याह की पत्नी लिखा हुआ। हम आप जानते हैं ये बत्शेबा के बारे में बात किया जा रहा है। उरिय्याह की पत्नी थी और राजा दाऊद की पत्नी थी। और इसमें चौथा है रूत का नाम भी इसमें दिया हुआ है। कि इस प्रकार से यीशु मसीह की वंशावली में आप देखेंगे 4 स्त्रियों का वर्णन है, और ये चारों स्त्रियां देखेंगे, तामार जो थी वो वैश्या के रूप में आई थी, राहाब जो है वह भी वैश्या थी, और सुलेमान की जो माता जो बत्शेबा थी उसके साथ भी जो है व्याभिचार किया गया था, और रूत जो थी वो एक अच्छी स्त्री थी। तो इसमें जो 3 स्त्रियां देखेंगे आप व्याभिचार में लिप्त स्त्रियां थी, जिसको कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के वंशावली में शामिल किया, ताकि हम आप जो है वह हर प्रकार से निडर रहे कि हमारे जो पाप है पुराने या हमारे पाप जो है इसको परमेश्वर क्षमा करते हुए परमेश्वर अपनी वंशावली में या अपने राज्य में हमको प्रवेश देता है। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि इसमें 4 स्त्रियों का वर्णन है। इसमें एक खास बात है कि इसका पहला अध्याय का आप 11वां वचन देखें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 11वां वचन, यह बहुत विशेष वचन है। बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय, मतलब जब इजरायली लोग नबूकदनेस्सर ने पहली बार बंदी बनाया इनको, उसके बाद जो है फारस देश में गुलाम हुए, फिर यूनान देश में, फिर रोम देश में। तो पहली बार जब ये गुलाम बनाए गए थे और मंदिर वगैरह को तोड़ दिया गया था, तब की बात यहाँ पर की जा रही है। बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में
योशिया से यकुन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। ये यीशु मसीह की वंशावली में ये यकुन्या ये पाया जाता है। अब यकुन्या जो है इसको कोन्या भी बोला गया है, कोन्या, यकुन्या या कोन्या। ये यीशु मसीह की वंशावली में है, जो कि आप देखेंगे कि जोसेफ की वंशावली क्यों ये गलत है, इसको ये निर्धारित करता है। ये किस प्रकार से आप देखेंगे, आप मेरे साथ में निकालिए यिर्मयाह 22 अध्याय, उसका 28 से 30 तक मैं पढ़ रहा हूं। ये यही यकुन्या या कोन्या के विषय में यहाँ पे बोला गया। ये जो था ये एक राजा था, यहूदा वंश का ही राजा था, जिसके की जनरेशन में यीशु मसीह को आना था। और मत्ती में बताया गया कि यह जनरेशन से ही जो है जोसेफ आया, यूसुफ आया, इसी के वंशज से, जो कि यहूदा, मैंने बताया कि माता मरियम और जोसेफ दोनों ही जो थे दाऊद के वंश से थे, जैसा कि भविष्यवाणियों में भी यीशु मसीह को आगमन होना था। लेकिन जोसेफ के साथ क्या होता है, अब मैं यिर्मयाह 22 अध्याय का 28वां वचन में पढ़ रहा हूं। क्या यह पुरुष कोन्या तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश समेत अनजाने देश में क्यों कर निकालकर फेंक दिया गया? इसको जो है बैबिलोन स्लेवरी में इसको फेंक दिया गया था, कोन्या को, जो राजा था। हे पृथ्वी प्रभु का वचन सुन। प्रभु यो कहता है, इस पुरुष को निर्वंश लिखो। ध्यान दीजिए, इस पुरुष को, इस कोन्या को निर्वंश लिखो। निर्वंश माने होता है इसका कोई वंश नहीं। और यहां पर हम मत्ती के जनरेशन में हम देखते हैं कि इसका वंश चल रहा है। तो ये क्या बात हुई? तो यहां पर लिखा हुआ है कि इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसका जीवन कुशल से ना बीतेगा और ना उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। वो नहीं हो सकता। यकुन्या जो था उसके लिए बोल दिया गया था, इसके वंश से कोई भाग्यवान नहीं होगा, और दाऊद की गद्दी जो इससे चली आ रही है, इस पर जो है कोई प्रभुता करने वाला नहीं होगा। यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि वह प्रभुता करने वाला था और दाऊद के वंश में से था। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि यह जो है जोसेफ की वंशावली है, और जोसेफ से जो है यीशु मसीह पैदा नहीं हुए। इसमें आप देखेंगे 7वां वचन, दाऊद से सुलेमान उत्पन्न हुआ, और सुलेमान का यह वंशज था। तो यहाँ पर देखते हैं कि सुलेमान से और ये कोन्या को यहाँ पर बोल दिया था कि इसमें कोई भी जो है भाग्यवान नहीं होगा, प्रभुता करने वाले नहीं होगा। इसी वजह से जो है ये यूसुफ के द्वारा यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। यीशु मसीह का जोसेफ का वंशज नहीं कहलाया, वो माता मरियम का वंशज है, और माता मरियम का वंशज जो है वो दाऊद का वंशज होना जरूरी है। अब लूक में आप देखेंगे, लूक के 3 अध्याय में आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 31वां वचन। ये जो वंशावली जो दी है ये उल्टा चलता है, ये उल्टी तरफ से, वहां पे अब्राहम से नीचे को आया, यहाँ पर जोसेफ से लेके ऊपर को चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 31वें वचन में कि वह मलेहा का और मिना का और मत्ता का और वह नातान का, वह दाऊद का पुत्र था। दाऊद से जो है नातान उत्पन्न हुआ, और नातान के वंशज, नातान जो था ये बत्शेबा का ही एक बेटा था। बत्शेबा से सुलेमान उत्पन्न हुआ, और सुलेमान, बत्शेबा से एक और पुत्र पहले उत्पन्न हुआ जो कि मर गया था। दाऊद और बत्शेबा से जो व्यभिचार के कारण जो बच्चा हुआ था वह पुत्र मर गया था। उसके बाद जो है सुलेमान उत्पन्न हुए, और उसके बाद बत्शेबा से ही नातान उत्पन्न हुआ। तो हमने मैथ्यू में देखा, मत्ती में देखा कि वो सुलेमान का वंशज था, कौन? जोसेफ। और यहाँ पर हम देखते हैं माता मरियम जो है वो नातान का वंशज है, ये दाऊद का ही वंश का है, लेकिन जो तीसरा पुत्र था नातान उसका वंश का है। तो ये बातें जो है ये स्टडी के अंतर्गत आती हैं, तो इसको मैंने विशेष रूप से बतलाया। इसके बाद जो है सारी बातें जो है स्टोरी के रूप में है। हम आप सब जानते हैं कि मत्ती में जो है यीशु मसीह का जन्म होता है, और दूसरे अध्याय में जो है वो 3 मजूसी वगैरह आते हैं और ये लोग भेंट वगैरह देकर जाते हैं, और यीशु मसीह जो है वो छोटेपन में जब 2 साल के अंदर के थे तो वो मिस्र में चले जाते हैं। ये सब बातें जो है दूसरे अध्याय में मिलती हैं। इसके बाद तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि इसमें जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता वह जो है यीशु मसीह को प्रकट करते हैं
कि यही है वो मसीहा जिसके की आने की प्रतिज्ञा की गई थी। मत्ती 3:2 में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये मन फिराने का बपतिस्मा दिया करते थे। इसके बाद जब यीशु मसीह का समय आया, तब बपतिस्मा लेने के बाद में यीशु मसीह ने जब पहली बार अपना प्रचार का कार्य प्रारंभ किया, तो 4 अध्याय के 17वें वचन में यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना प्रारंभ किया, अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। तो हम आप जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो मन फिराओ का पानी का बपतिस्मा देता था, और यीशु मसीह जो है आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देते थे। और यूहन्ना ने बताया था कि वो आने वाला जो है वो आग और पवित्र आत्मा से जो है वो बपतिस्मा देगा। तो यीशु मसीह का पहला सेंटेंस जो है वो इस प्रकार से पाया जाता है कि अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि 4 अध्याय में भी जो है यीशु मसीह की शैतान से परीक्षा ली गई, और इसके बाद हम 5वें अध्याय में जो है पहाड़ी उपदेश में हम देखते हैं बहुत सी सुंदर सुंदर बातें इसमें कही गई है। और जैसे कि मैंने पहले बतलाया कि इसमें जो है जीवनी है और यीशु मसीह की टीचिंग्स है। तो टीचिंग्स में हम देखते हैं कि पहाड़ी उपदेश जो है वह उनके टीचिंग्स है। इसके बाद देखिएगा जब ये पहाड़ी उपदेश जब चल रहा था, तब उन्होंने पुराने नियम की कुछ बातों को बतलाया। जैसे 5वां अध्याय का मैं 21 वचन से लेके मैं थोड़ा सा मैं पढ़ दे रहा हूं। इसमें जो है पुराने नियम में हत्या के विषय में बतलाया गया। अब नए नियम में हत्या का मतलब क्या होता है ये उन्होंने बतलाया। इसी प्रकार से 5वें अध्याय के 27वें वचन में व्याभिचार का पुराना मतलब क्या होता है और नई व्यवस्था या नए नियम के द्वारा हमारे लिए व्याभिचार का मतलब क्या होता है। इस तरह से तलाक और शपथ और बाकी बातें भी कहा गया है। तो मैं सिर्फ 2 बातें आपसे कहूंगा समझाने के लिए, ताकि और भी बातें आप उस रीति से आप समझ सकें। तो मत्ती रचित समाचार उसका 5वां अध्याय उसका 21वां वचन में पढ़ रहा हूं कि तुम सुन चुके हो कि प्राचीन काल के लोगों से कहा गया था। मतलब तुम सुन चुके हैं, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है, तुम सब जानते हो इस बात को, ऐसा मतलब है। तो 21वां वचन में पढ़ रहा हूं, तुम सुन चुके हो कि प्राचीन काल के लोगों से कहा गया था हत्या ना करना। अपने 10 कमांडमेंट्स में भी ये पाया जाता है। उसी बात पे ये बोल रहे हैं कि तुम सुन चुके हो प्राचीन काल के लोगों से कहा गया कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, देखिए अब यीशु मसीह कह रहे हैं, मतलब नए नियम की बात है। पुराने नियम में जो है हत्या करने से दंड मिलेगा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं जो मनुष्य अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो मनुष्य अपने भाई को अपशब्द कहेगा वह धर्म सभा में दंड के योग्य होगा। जो मनुष्य अपने भाई से कहेगा अरे मूर्ख, वह नरक की आगे दंड के योग्य होगा। मतलब किसी व्यक्ति को अपशब्द कहना या मूर्ख है ये कह देना या किसी पे बुरी तरह क्रोध करना, ये नए नियम में पुराने नियम की हत्या के बराबर है। आप समझ सकते हैं कि नया नियम और पुराना नियम। तो पुराने नियम में यह था कि किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो परमेश्वर के नियम के अनुसार उसको दंड दिया, लेकिन नए नियम में आकर यदि हमने किसी को अपशब्द कह दिया और यदि अपने भाई को यानी अन्य किसी मनुष्य को कह दिया कि अरे मूर्ख, तो वह भी जो है हत्या के बराबर है। कारण क्या है, अब जो है हम सब भूमंडल के सारे कुल जो है परमेश्वर के जन के रूप में है, जन के। तो यदि हमने किसी की हत्या की, चाहे कोई भी जाति का हो, तो वो जो है परमेश्वर की कृति को बिगाड़ना होता है। उस समय भी जब किसी की हत्या करते थे तो वो क्या करता था, वो उसने जो है परम प्रधान परमेश्वर की रचना को उसने नष्ट कर दिया। तो आज हम यदि किसी को गाली देते हैं या किसी को मूर्ख बोलते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम हत्या कर रहे होते हैं, जो कि इक्वलेंट है हत्या के बराबर ये है पुराने नियम का। मैं एक और मैं पढ़ रहा हूं 27वां वचन सुनिएगा, व्याभिचार के विषय में है। तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था
ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात है। व्यभिचार ना करना, ये भी 10 कमांडमेंट्स में पाया जाता है। तुम सुन सके हो, तुमसे कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो कोई पुरुष, मतलब नया नियम आ गया। अब यहाँ नए नियम में क्या बात होगी व्यभिचार के विषय में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं जो कोई पुरुष किसी स्त्री को बुरी नजर से देखे तो वह मन में उससे व्यभिचार कर चुका। देखिएगा नए नियम और पुराने नियम। पुराने नियम में शारीरिक संबंध होना जरूरी था व्यभिचार के विषय में, लेकिन नए नियम में आके ये शारीरिक संबंध की भी जरूरत नहीं है। हम आप जो है वह सिर्फ देखने मात्र से, बुरी इच्छा से देखने मात्र से हम जो है व्यभिचार कर देते हैं। इसीलिए हमें जो है प्रतिदिन अपने पापों को पश्चाताप करना बहुत आवश्यक है। यिर्मयाह का 31 अध्याय आप देखेंगे, आप मेरे साथ निकालिए। यिर्मयाह 31 अध्याय का 31वां वचन नए नियम के विषय में वहां पे बोला गया है। पुराने नियम में ही परमेश्वर ने पहले से बता दिया कि मैं नई वाचा मैं बांधने जा रहा हूं। जैसा कि यीशु मसीह ने बताया कि पुरानी वाचा को मैंने पूरा कर दिया, वो अब जो जीर्णशील हो गई है वो नष्ट हो जाना आवश्यक है। देखिए नई वाचा के बारे में यहां बोला गया। फिर प्रभु की यह वाणी है, यिर्मयाह 31 अध्याय का 31वां वचन से आगे मैं 34 तक पढ़ूंगा। फिर प्रभु की वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था। यद्यपि मैं उनका पिता था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। कौन सी? अभी अपन ने जो निर्गमन में देखा था कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे निज धन रहोगे, याजकों का राज रहोगे, यह सब इसके बारे में बात किया। यह वाचा जो है तोड़ डाली। 33 में पढ़ रहा हूं, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, मतलब नई वाचा जो बांधने वाले थे, वह यह है मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा, मन में, और उसके उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। प्रभु की यह वाणी है। तो नए नियम जो है हमारे विवेक में, हमारे मन में, हमारे हृदय में परमेश्वर ने लिख दी है कि ये बातें गलत है। जबकि ओल्ड टेस्टामेंट में वो पत्थरों पर लिखी हुई आज्ञाएं थी। जो 10 कमांडमेंट जो दिए थे वो पत्थरों पर लिखी हुई आज्ञा थी। आज जो है वो पत्थरों पर लिखी हुई आज्ञा नहीं, आज हम आप सब जानते हैं हमारे हृदय में, हमारे विवेक में, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति के विवेक में ये नई आज्ञा परमेश्वर ने खोद कर लिख दी है, इनग्रेव कर दिया है कि ये बातें गलत है। यदि किसी ने धर्मशास्त्र नहीं भी पढ़ा है तो वह भी जानता है कि हत्या करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, चोरी करना पाप है। तो इस प्रकार से मैंने ये दो बातों को पढ़ा, हत्या और व्यभिचार के विषय में। बाकी जो है तलाक के विषय में बतलाया, शपथ के विषय में बतलाया। इस तरह से 6वें अध्याय में आकर यीशु मसीह ने जो है हमारे लिए प्रार्थना कैसे किया जाएगा, कैसे करना चाहिए, इसका जो है एक सैंपल उन्होंने दिया 6वें अध्याय में। उसके बाद हम देखते हैं कि कई वचन जो है इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि मत्ती का 6वें अध्याय का 33वां वचन, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कल के लिए चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। 7वें अध्याय का पहला वचन, दूसरों पर दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। ये सब जो है यीशु मसीह के टीचिंग्स है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा मत्ती 7वें अध्याय का 15वां वचन में पढ़ रहा हूं, झूठे नबियों से सावधान रहो। ये चेतावनी भी यीशु मसीह ने कुछ दी हुई है इसमें। झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु भीतर से वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ऐसे झूठे नबियों के फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। फलों से पहचानना है हमको, इसलिए बाइबल अध्ययन जरूरी है। और हमें जानना है कि हमारे आसपास जो है बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे झूठे नबी भी हैं। उनमें जो अंतर अपन पहचानेंगे कैसे, हमारे पास एक स्केल है बाइबल,
उसका अध्ययन करने पर ही उसी स्केल को लगाकर हम देख सकते हैं, उनके फलों के द्वारा जो है वह पहचानने की बात की गई है। 21वां वचन बोला गया, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा, केवल वह मनुष्य जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर कैसे चला जाए, ये जो चीज है ये अध्ययन से ही संभव होगा। इन अध्ययनों में इसको बाद में इस एक अकेले विषय को लेके कि स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है और हमें कैसे चलना है, इसको अलग से विषय लेकर इसको बारे में डिटेल्स में जो बतला दिया जाएगा। इसके बाद 8वें अध्याय वगैरह में 9वें अध्याय में आप देखेंगे यीशु मसीह के जो आश्चर्य कर्म है कि कुष्ठ रोगियों को चंगा किया, रोगियों को चंगा किया, इस तरह की बातें जो है, लकवों को चंगा किया और अंधों को चंगा किया, मृत लड़की को उन्होंने चंगा किया, बीमार स्त्री को चंगा किया, गूंगों को चंगा किया, अंधे को चंगा किया। ये सब बातें 8 और 9 अध्याय में हम इसको देखते हैं। हम 10 अध्याय में आते हैं। मत्ती 10वें अध्याय में जो है यीशु मसीह ने अपने चेलों को उन्होंने सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा, 12 चेलों को। तो उसमें देखेंगे आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 5वां वचन, यीशु ने उन 12 को यह आज्ञा देकर भेजा। हम आप भी यीशु मसीह के चेले हैं, तो उस समय जो इन 12 को यह आज्ञा देकर भेजा, क्या आज्ञा दी? अन्य जातियों के यहां मत जाना। अन्य जाति जो कि हम आप हैं, हमारे पास मत आने के लिए यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। यीशु ने उन 12 को यह आज्ञा देकर कहा, अन्य जातियों के यहां मत जाना और न सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना। सामरी जो है यहूदियों में सबसे नीचे कैटेगरी के लोग हुआ करते थे। जैसे कि यहूदियों में जो है सदूकी हुए, फरीसी हुए, गलती हुए, असेनी हुए, इसी प्रकार से सामरी ये जो थे। आप समझने के लिए हिंदू में देख लें, आप हिंदू समाज में जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और शूद्र है, तो शूद्र जो है सबसे लो कैटेगरी के हैं, लेकिन वो हिंदू है। इसी प्रकार के जो सामरी जो थे वो यहूदी थे, लेकिन वो सबसे लो कैटेगरी के लोग थे। इनके लिए बोला गया, यीशु ने उन 12 को यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों के मत जाना और न सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना, परंतु इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। इजराइल के घराने मतलब यहूदियों के पास ही तुम जाना, अन्य जाति में सुसमाचार मत फैलाना। यीशु मसीह भी जो आए हैं, यीशु मसीह ने भी कई पैराबिल के अंतर्गत और कई बातों में बोला है कि मैं इजराइल के लिए आया हूं, मैं अपने घर आया, लेकिन घर में मुझे इज्जत नहीं दी गई, मुझे बेइज्जत कर दिया, मुझे मेरे घर वालों ने मुझे बेइज्जत कर दिया। इस तरह के बहुत सारी बातें जो है यीशु मसीह ने कहा। अभी देखिएगा कि ओल्ड टेस्टामेंट में जब यहूदी लोगों ने पाप कर दिया, तभी गुलामी में रहते हुए भी परमेश्वर ने उनको पश्चाताप के लिए बुलावट दिया कि यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हो तो भी वो धोखे सफेद कर दिया। अब देखिएगा न्यू टेस्टामेंट में मसीहा आने के बाद भी मसीहा को उन्हीं लोगों के लिए भेजा गया और यीशु मसीह ने 12 चेलों को भी बोला कि तुम लोग जो है इजराइल के खोए हुए भेड़ों के पास ही जाना, अन्य जाति के पास मत जाना। अब आप देखेंगे मत्ती का सबसे अंतिम अध्याय 28वां अध्याय, आप मेरे साथ खोल सकते हैं। मत्ती 28 अध्याय उसके आखिरी वचन है, 16 से 19 तक मैं पढ़ दे रहा हूं। देखिएगा, पहले तो बोला कि तुम इजराइल के घराने में मत जाना, और यीशु मसीह को भी जो है परमेश्वर ने अपने घर या इजराइलियों के लिए उसको भेजा हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है 28 का 16 में कि 11 चेले गलील प्रदेश में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने यीशु को दर्शन पाकर उन्हें प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने इन 11 चेलों के पास आकर कहा, क्योंकि 12वां तो जो था उसने फांसी लगा ली थी, यहूदा इस्करियोती। अब ये जो 11 चेले थे उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये जो है पुनरुत्थान के बाद की घटना है। ये पुनरुत्थान हो चुका है यीशु मसीह का, और वो जो है 11 चेले को दिखाई देते हैं, तब बोला गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसीलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को मेरे शिष्य बनाओ। सब जाति के लोगों को,
मेरी शिष्य बना और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यही बात जो है यीशु मसीह ने भी अपने जीवन के समय पर भी यही कोशिश किया कि इजराइल की जो खोई हुई घराने की जो भीड़े हैं वे जो है परमेश्वर के जो निज प्रजा जिन्होंने वाचा के द्वारा बांधा गया था वे इनके पास में आए, लेकिन वे नहीं आए। तब जो है यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के द्वारा, मैंने अभी बतलाया, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में ये आज्ञा दी कि तुम जाओ जगत के सारे छोर तक जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और जो विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। तो इस प्रकार से जो है अब्राहम से की गई भाषा कि भूमंडल के सारे कुल ये तेरे कारण आशीषित होंगे, इस प्रकार से परमेश्वर की योजना वो पूरी होती है। तो ये अभी अपन ने 10वें अध्याय तक देखा, बाकी सब जो है स्टोरी के रूप में है, आप पढ़ेंगे और आपको बातें जो है समझ में आती जाएंगी। 12वें अध्याय में जो 39 वचन मैं पढ़ दे रहा हूँ, यीशु मसीह ने बोला था कि इस युग में के बुरे और व्याभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु नबी योना के चिन्ह को छोड़कर कोई उनको चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना 3 रात और 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 रात और 3 दिन जो है पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो उस जमाने के लोग जो है यहूदी, फरीसी, सदूकी, ये सब जो है इजरायली भी चिन्ह ढूंढते थे। गिदोन के समय पर आप देख सकते हैं, न्यायियों की पुस्तक गिदोन में भी बोला गया था, जब गिदोन को बुलाया गया तो उसने बोला कि नहीं हमको कोई एक चिन्ह दो, तो वहां पर भी बतला रहे कि ऊन जो है वह सूखा रहे और अगल बगल की जमीन जो है वो गीली हो जाए। जब वो चिन्ह बतला दिया गया कि ऊन सूखा रहे और अगल बगल की जमीन गीली, तब भी गिदोन नहीं माना और उसने फिर बोला नहीं, इस बार जो है ऊन गीला हो जाए और अगल बगल के जमीन वो सूखी हो जाए। तो इस प्रकार से ये यहूदी वो चिन्ह मांगा करते, यीशु मसीह से भी वे चिन्ह मांग रहे थे। तब यीशु मसीह ने ये बोला कि इस युग के बुरे और व्याभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु नबी योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको नहीं दिया जाएगा। योना 3 रात और दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र 3 रात और 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेंगे। अब आप देखेंगे 3 दिन और 3 रात यीशु मसीह कब्र में रहने के बाद, जी उठने के बाद भी यहूदियों ने विश्वास नहीं किया। इस प्रकार से आप देखेंगे कई 13वें अध्याय में कई जो है दृष्टांत बोले गए हैं, बीज बोने वाले का दृष्टांत है, राई का दृष्टांत है, जंगली बीजों का दृष्टांत है, गुप्त खजाने का दृष्टांत है। इस प्रकार से कई दृष्टांत यीशु मसीह ने बोले। अब अपन आते हैं अंतिम समय में, बाकी बातें अपन जानते हैं। अब देखते हैं कि अंतिम समय में क्रूस पर यीशु मसीह ने एक वचन बोला हुआ था। यीशु मसीह के वचन जो क्रूस पर स्थित 7 वचन है, जिस पर भी अक्सर गुड फ्राइडे के दिन वो 7 वचनों को लिया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है, उसको समझाया जाता है। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसका 46वें वचन में यीशु मसीह का क्रूस पर बोले गए यह वचन पाया जाता है। इसमें लिखा हुआ है, तीसरे पहर के समय यीशु ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी। यह जो है आरामी भाषा का शब्द है। ये आरामी, यीशु मसीह जो है आरामी भाषा बोला करते थे, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये यीशु मसीह के अंतिम वचन है और इसके बाद जो है उन्होंने जोर से चिल्लाकर, हम आप जानते हैं, अपने प्राण दे दिए। तो तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया क्योंकि क्रूस पर उन्होंने सारे जगत के मनुष्यों को पापों से वो लद गए थे, पूरे पापी हो गए थे उस समय। अब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, जिससे कि वो असीम प्रेम करते थे, उसको छोड़ दिया, उसका संग त्याग दिया। और यह बात जो है यहाँ पर पाई जाती है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह जो है क्रूस पर, क्योंकि क्रूसिफिकेशन के द्वारा ही सारे जगत के मेमना जो था वह बलिदान हुआ। ओल्ड टेस्टामेंट में भी हम देखते हैं कि जो बकरा हुआ करता था या जो गाय या जो भी बलि वस्तु हुआ करती थी, उस पर वो जो पाप किया वो मनुष्य अपना हाथ रखता था, सर्प का हाथ रखता, ताकि उस मनुष्य का पाप उस बलि वस्तु पर ट्रांसफर हो जाए। इसी प्रकार से हमारे आपके पाप यीशु मसीह पर क्रूस पर जो है ट्रांसफर हो गए थे और वह पापी हो गया था। इसके लिए ओल्ड टेस्टामेंट में भजन संहिता 22 के 1 में भी यह भविष्यवाणियां
ये दी गई है। विश्वास करता हूँ आप इसमें आशीषित होंगे। आज फिर क्वेश्चन आंसर का अवसर नहीं हो पाया समय के अभाव के कारण, फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। आदि जॉनसन ब्रदर, मैं थोड़ा सा आपसे चाह रहा था मत्ती सुसमाचार के 27वें अध्याय का 51 से लेकर थोड़ा बहुत बताएंगे क्या? 51 से लेकर 54 तक। 51 से 54 तक जी ओके। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय उसका 51 वचन से लेकर 54 वचन तक। यह जो सीन जो है उस समय क्रूसिफिकेशन का समय का है। मैं 50 से पढ़ देता हूँ। तब यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग किया। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर 7 वचन बोल दिए तब उन्होंने ऊंचे शब्द से पुकार कर प्राण त्याग किए। यहाँ पर यीशु मसीह की मृत्यु हो गई। बलि वस्तु वह उसका बलिदान पूर्ण हो गया। और 51 में लिखा हुआ उसी क्षण यरूशलेम के मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। आप देखेंगे कि जब टैबरनिकल बनाने की मूसा को आज्ञा दी थी उसमें 3 प्लेस थे। पहला था मोस्ट होली प्लेस, दूसरा था होली प्लेस और तीसरा था आंगन। तो मोस्ट होली प्लेस में जो था, परम पवित्र स्थान में जो था, वो वाचा का संदूक अकेला रखा रहता था। वहां पर वर्ष में एक बार महायाजक जाता था और बिना लहू लिए वह नहीं जाता था, हमेशा प्रवेश नहीं कर सकता था मोस्ट होली प्लेस में, परम पवित्र स्थान। लेकिन जो पवित्र स्थान था, जो बीच वाला स्थान था, उसमें याजक लोग हमेशा जाया करते थे। और वहां पर जो बाहरी से जो आए हुए पाप में जो बलि वगैरह किए हुए लोग थे, उनके बलि के लहू वगैरह यहाँ पे चढ़ाएगा। तीसरे स्थान में जो था वह था आंगन, जिसमें कि पीतल की हौदी और बलि वस्तु को वहां पे मारा भी जाता था और उसको नहलाया जाता था। ये सब चीजें जो है तीसरी स्थान में। वह बाद में जब सुलेमान का मंदिर आया तब भी वहां पे 3 प्लेस थे। यहाँ पर लिखा हुआ ये जो मोस्ट होली प्लेस और होली प्लेस के बीच में एक पर्दा रहता था। जैसे कि आज अपन कई मार्थोमा चर्च, याकोबा चर्च में भी देखते हैं कि होली प्लेस जो ऑल्टर जो है और बाहर का जो प्लेस है उसके बीच में एक पर्दा रहता है। इसी प्रकार से यरूशलेम का मंदिर भी जो था वह पर्दा था। इस पर्दे का मतलब यह था कि जो अंदर जो मोस्ट होली प्लेस में जो चीजें हो रही है, जो परमेश्वर का जहां वाचा का संदूक था, वहां जो चीजें हो रही है उसको बाहरी व्यक्ति नहीं देख सकता था। वो बहुत सीक्रेट था। वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती थी। वहां पर महायाजक ही जा सकता था, कोई भी याजक नहीं जा सकता। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 51 में उसी क्षण यरूशलेम के मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। यहाँ पर यह बतलाया गया है कि अब जो है यहाँ से नया नियम स्थापित हो गया है। पहले जो है मोस्ट होली प्लेस में या परम पवित्र स्थान में सामान्य लोग या याजक नहीं जा सकते थे। अब जो है पर्दा फट चुका है। अब सामान्य लोग परमेश्वर के मोस्ट होली प्लेस में हम बड़े हियाब के साथ में जा सकते हैं। हमारा बाइबल बताती एक ही महायाजक है, यीशु मसीह हमारा महायाजक है और हम सब वो याजक है। हम परमेश्वर के याजक हैं और हम सब जो है मोस्ट होली प्लेस में हमारा प्रवेश जो है परमेश्वर के निकट। अब हमको किसी भी मध्यस्थों की जरूरत नहीं है। हमारा एकमात्र मध्यस्थ है यीशु मसीह। हम यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के निकट मोस्ट होली प्लेस में जा सकते हैं। ये बातें थी। आज का अध्ययन में अब समय हो चुका है, मैं समाप्त करता हूँ।